दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके हर कार्य में आपका साथ दें। दोस्तों, कल आपके यहाँ एक बहुत बड़ा शुभ संदेश आने वाला है और यह शुभ संदेश एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस दिव्य संदेश को लाने वाला दिव्य शक्ति का वाहन है कौआ। जी हाँ दोस्तों, तो आपको रहना है सतर्क और पहचानने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है कि आपके यहाँ यह संदेश कब आ रहा है और किस प्रकार से यह आपको दिखाई देगा। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस दिव्य संदेश को किस प्रकार से समझ पाते हैं और कौन सी दिव्य शक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद करना चाहती है और उसी ने इस दिव्य संदेश को भेजा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है वह बेहद ही खास है। आपको इस जानकारी से बहुत बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब जो भी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही जरूरी है और कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो समय रहते आपको पता चल जाएं तो आप उनका बड़ा लाभ ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शुभ समय बहुत कम ही आते हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में ग्रहों का योग बनता है कि सकारात्मक समय के बजाय आपके जीवन में नकारात्मक समय की उपस्थिति बहुत अधिक रहती है और इसका प्रमाण यह है कि आपको हमेशा हर कार्य में बड़ी ही कठिनाई से सफलता प्राप्त होती है। कई बार जीवन में ऐसा हुआ है कि जब आपको लगता था कि आपने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से आपकी कामयाबी तो तय है, आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल आ गई, कई प्रकार से आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप कार्य तो पूरे मन के साथ करते हैं, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण उस शुभ कार्य का फल भी प्रतिकूल प्राप्त होता है। अब इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे बड़ी ही बारीक बातें हैं। इन्हें आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आप समय की अनुकूलता का लाभ लेना सीख जाएंगे। याद रखिए, सारा खेल समय का है और समय क्या है? ग्रहों की बदलती हुई चाल। अब हर पल ग्रहों की चाल बदल रही है, कभी यह अनुकूल तो कभी यह प्रतिकूल होता रहता है। अब आपकी राशि में अक्सर यह प्रतिकूलता दिखाता है, यानी ग्रहों का ऐसा योग बनता है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देता है, परंतु इस बीच बहुत शुभ समय भी बनते हैं। अत्यंत लाभकारी योगों का निर्माण भी होता है, लेकिन इन योगों का लाभ कैसे आप लेंगे इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हम हर पल बदलती हुई ग्रहों की चाल के अनुसार आपको सतर्क करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको लाभ देना चाहता है, कौन सी ग्रहों की दशा आपको हानि पहुंचाना चाहती है, सारी बातें आपको हम विस्तार से खुलकर बताते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को, हमारे उपायों को, हमारे द्वारा सुझाई गई पूजा पाठ नित्य कर्म को यदि आप पूरे विश्वास के साथ और नियमबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव निश्चित तौर पर हासिल होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ आप इस वीडियो को भी पूरा देखिए। इसमें भी हम आपको बहुत ही चमत्कारी समय के बदलाव को बताएंगे, आपको मिलने वाले लाभ को बताएंगे और एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास आना चाहती है, आपके घर आना चाहती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बनाना चाहती है। वह कौन सी दिव्य शक्ति है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बस वीडियो को पूरे विश्वास के साथ देखना है, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में से छोड़कर नहीं जाना है, समय निकाल कर देखना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीजें जीवन में बार बार नहीं आती हैं, कभी कभी ही मिलती हैं और इनका लाभ लेना हमें अवश्य आना ही चाहिए। फिर इसके लिए बदले में हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता भद्रकाली आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा दृष्टि बरसाएंगी, आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ
अपना नाम और अपना स्थान यानी जहां आप रहते हैं उसे भी कमेंट में लिखना ना भूलें दोस्तों। हमारा पूरा प्रयास है, हम अपनी पूजा पाठ और साधना के बल पर माता से यह प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो, माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो और आपके नाम से आहुति शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में करवा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक जन सेवा का कार्य है। हम पूरे भाव के साथ इस कार्य को करते हैं। आप अपना विश्वास हमें दीजिए, बदले में हम माता रानी से निवेदन करेंगे। और माता रानी ने वर्षों की साधना का बल इतना तो हमें दे दिया है कि हम जिसके लिए भी आग्रह करते हैं माता रानी उसके जीवन में सद्गति लेकर अवश्य ही आती हैं। तो बस आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी पीड़ाएं अवश्य सता रही हैं आपको। रिश्तों में अभी हाल ही में किसी प्रकार की खींचतान हुई है, यानी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा खिन्नता का भाव है, नकारात्मक भाव है। लेकिन इन छोटी मोटी परेशानियों से आप विचलित होने वाले नहीं हैं। आप एक मजबूत मन मस्तिष्क के इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव की परिस्थितियां देखी हैं, कई प्रकार के संघर्ष किए हैं। छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकती हैं। बस एक छोटी सी कमी है आपके स्वभाव में कि आप अपने मन में जो निश्चय करते हैं उस पर पूरी तरह से कायम इतनी जल्दी नहीं रह पाते हैं। यानी कि आप बड़ी ही मुश्किल में कोई एक निर्णय ले पाते हैं और निर्णय लेने के बाद भी उसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। इस प्रकार आप अक्सर अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं और कभी कभी आप लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों, इसे कान का कच्चा होना कहते हैं। यह गुण आपके अंदर निश्चित ही पाया जाता है। फिर हालांकि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है कि आपने इस इंसान की बात मान ही क्यों ली, आपको तो पहले से ही इन सब बातों के बारे में जानकारी थी, मन में एहसास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनी बुद्धि के बल पर पूरी तरह से विश्वास रखिए दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी सच्चाई और अपनी हृदय की अच्छाई पर पूर्ण विश्वास रखिए। विश्वास से ही आपका जीवन बदलेगा। हम हर वीडियो में कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप जितना गहरा विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके कार्यों में सफलता हासिल होगी, आपका जीवन फलित हो जाएगा। याद रखना कि आपने यदि अपने मन में वहम का बीज रख लिया यानी कि विष का वास कर लिया तो आपके जीवन में निश्चित ही भयंकर नकारात्मकताएं आकर्षित होने लगेंगी। अब इसका कारण यह है कि आपके मन में बेशक उथल पुथल रहे, बेशक थोड़ी बहुत नकारात्मकता आती रहे, अविश्वास बना रहे, लेकिन आप अंदर से हृदय से बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव वाले इंसान हैं। अब होता यह है कि यदि आपने अपने मन में नकारात्मकता के भाव लेकर आए लेकिन मन की शुद्धता यानी हृदय की पवित्रता से आपके विचार मिलते नहीं हैं तो फिर उत्पन्न होती है नकारात्मक परिस्थितियां, यानी कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण। आपका दिल कहता है कुछ और आपका मन कहता है कुछ और इस स्थिति में आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं जो आपको लंबे समय तक पीड़ित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको इस स्थिति से बचना है। अपने मन में ईश्वर के प्रति, अपनी कर्म के प्रति और अपने दिल में उठ रही भावनाओं के प्रति आपको विश्वास रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में बहुत बड़े शुभ संकेत देने जा रही है, या यूं कहें कि दोनों हाथों से आपके जीवन को संवारने के लिए बढ़ी चली आ रही है, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लाने वाली है। अब यदि आपने इसे नहीं पहचाना तो होगा आपका महाविनाश। महाविनाश ही कहेंगे दोस्तों। जब जीवन में सद्गति नहीं आ रही है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो यह स्थिति महाविनाश की स्थिति ही होती है। तो दोस्तों समझिए कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वह किसी न किसी प्रकार के संकेत देना शुरू करती है। अब जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि यह कौवा है जो आपको लाभ देने जा रहा है, तो आपको देखना है कि अगले 1 से 2 दिनों के बीच आपके घर की मुंडेर पर, आपके छत पर या फिर आपके दरवाजे पर कहीं पर भी आपको यदि कौवा दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होगा। अब कैसे होगा और किस दिव्य शक्ति से यह प्रेरित होगा, यह हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली कुछ और बातें भी हैं। कौवे के दर्शन आपको कई प्रकार से और भी हो सकते हैं दोस्तों।
हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कौवा देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में या कहीं और आपको कौवे की कोई फोटो या कोई चलचित्र ही देखने को मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कौवा अवश्य ही दिखाई देगा। यदि दिखाई देता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चुन लिया गया है। यदि नहीं दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ही आपके ऊपर दैवीय कृपा अभी आ नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ने घेर रखा है, जिसका उपचार आपको करना है, अन्यथा वही होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि हर एक शुभ कार्य का अशुभ परिणाम प्राप्त होता रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और ही। तो अब ध्यान से सुनिए। अब मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कौवे के दर्शन हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ विधान है। मानिए कि अगर आपने कौवे को देखा, वह अपनी चोंच में कुछ दबाए हुए है, जी हाँ दोस्तों, कुछ खाने पीने का सामान यदि उसने अपनी चोंच में दबाया है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिव्य शक्ति 100% आपके ऊपर महाकृपा बरसाने जा रही है। क्योंकि कौवे का मुख में निवाला दबाए हुए बहुत ही शुभ चित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ दर्शन माना जाता है। इसके बहुत बड़े शास्त्रीय लाभ बताए गए हैं। अब ऐसे में यदि आपको सामान्य तौर पर ही कौवा दिख जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही होगा, लेकिन 2-3 तरह की श्रेणियां होती हैं दोस्तों। एक तो सामान्य और एक अत्यंत उत्तम श्रेणी होती है और एक निम्न श्रेणी होती है। तो ये अलग अलग श्रेणियां हमने आपको बता दी हैं। अब ध्यान से सुनिए। आपको कौवे के दर्शन हो गए, अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, कौवे को हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी 2 देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पहला, कौवे को पितृ का सूचक माना जाता है। मानकर चलिए कि कौवा आपके घर आ गया, छत पर है, आपके घर की मुंडेर पर है, आपके घर के दरवाजे पर है, कहीं पर भी है, तो यह 100% इस बात का सूचक होता है कि आपके पितृ देवता आपके घर आए हैं। अब ऐसे में यदि कौवा आपके घर पर आकर कुछ चुगता है, यानी अपने मुख में कुछ रखता है, कुछ खाता पीता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके पितरों का आगमन हुआ है, आप धन्य हो गए हैं। अब आपके ऊपर पितरों की पूरी कृपा बरसने वाली है। आपके हर कार्य में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। लेकिन यदि कौवा आपके घर के दरवाजे पर या आपकी छत पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है या फिर ऐसी आवाज़ निकालता है जिससे आपको परेशानी महसूस होती है, तो यह नकारात्मक सूचक है। आपके पितृ अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, ऊर्जाहीन हैं, उन्हें ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। पितरों की कृपा तो अभी भी है आपके ऊपर, लेकिन वह कृपा पूर्ण रूप से आपको लाभ पहुंचा नहीं पा रही है, और इस बात का यह संकेत होता है। दूसरा दोस्तों, कौवे को शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा होता है। तो आपके घर पे जब कौवा आएगा तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में पितृ की सकारात्मक ऊर्जा आई है। अब वह तृप्त हैं या अतृप्त हैं, यह एक अलग बात होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कौवा 2 तरह से लाभ देता है। अब यह वर्ष शनिदेव को समर्पित है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और शनिदेव से जुड़े हुए उपाय हमने आपको लगभग हर वीडियो में बताए हैं। कल के वीडियो में ही हमने आपको 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल मंदिर में दान करने वाला एक विशेष उपाय बताया था, शनिदेव से संबंधित था। आप इस उपाय को अवश्य करें। 7 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। इसके आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की। तो दोस्तों, दिव्य शक्ति आपके पितरों की ऊर्जा है, पितरों की शक्ति है। पितरों से बड़ी सकारात्मक शक्ति आपके लिए इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपके पितृ कौन हैं? आपके घर के ही सदस्य हैं, आपके पूर्वज हैं। वो पहले इस संसार में रहा करते थे, लेकिन अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। वे पितृलोक में निवास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वे आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपके लाभ के लिए हर वक्त वो सक्रिय रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका जीवन भविष्य में कहाँ तक जाएगा, और आने वाली परेशानियों के लिए सबसे बड़ी बाधक यानी आपके सबसे बड़े रक्षक भी आपके पितृ ही होते हैं। तो अब ऐसे में निश्चित तौर पर
आपको कौवे के दर्शन होंगे और कौवे के दर्शन होना आपके लिए बेहद ही शुभ होगा, आपके पितरों का आगमन होगा। अब इस अवस्था में जब आपको कौवे के दर्शन हो जाएं, तब आपको क्या करना है, यह एक बात आप ध्यान से समझिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी संकेत प्राप्त होते हैं तो मानकर चलिए कि ऊर्जाएं आपको संकेत दे रही हैं, अपने आगमन के बारे में बता रही हैं और भविष्य की घटनाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी आपको संकेत दे रही हैं। अब संकेतों के माध्यम से ही ऊर्जाएं हमसे बात करती हैं। अब चाहे ऊर्जा नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हर बात के संकेत मिलते हैं और संकेत को समझकर अपने जीवन में बदलाव करने वाले इंसान को बुद्धिमान इंसान कहा जाता है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि होशियार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारा यानी एक संकेत। तो आपको संकेत समझना होगा। यह संकेत है आपके पितरों का आपके नजदीक आने का। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले समय में आपके पितरों की ऊर्जा आपके आसपास होने वाली है। अब इस ऊर्जा से आप लाभ कैसे ले पाएंगे, यह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी घटनाएं भी हैं जो अगले 2 से 3 दिनों तक आपके जीवन में घटेंगी। हम आपको बता दें कि आपकी आंख रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच अवश्य ही खुला करेगी। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर आप इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांधकर रख लीजिए। निश्चित तौर पर रात में आपकी आंख 11 बजे से 2 बजे के बीच खुलेगी। क्यों खुलेगी? क्योंकि यह पितरों का समय होता है। इस समय पितृ अपने वंशजों के घर में, अपने वंशजों के आसपास ही विचरण करते हैं। तो ऐसे में जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है आपके घर में, तो आपको इसका एहसास होता है और इसी वजह से आपकी नींद खुलती है। ऐसा भी होगा दोस्तों कि आपको अपने मरे हुए पुरखे पूर्वज निश्चित तौर पर अपने सपने में दिखाई देंगे। आप विचार करके सोएं या ना सोएं, लेकिन सपने में आपको कोई ना कोई अपना पितृ पूर्वज, मरे हुए पुरखा पूर्वज आपको दिखाई देंगे। एक और खास बात हम आपको बता दें कि ऐसे में आपको यानी अगले 1 से 2 दिनों में ही आपको कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें कि कोई एक भूखा इंसान यानी भिखारी आपसे भोजन मांगेगा या भोजन के लिए पैसे मांगेगा, या एक ऐसा अवसर बनेगा जब आप किसी को भोजन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योग बनेंगे। तो उस योग का आपको लाभ लेना है। उसे अवश्य ही भोजन कराएं, उसे पूरी तरह से संतुष्ट करें, तृप्त करें। ये पितरों का हमसे बात करने का तरीका होता है। अब पितृ कोई इंसान तो है नहीं जो सामने आकर हमसे सीधे कुछ बात करेंगे, कोई सवाल जवाब करेंगे। वे तो ऊर्जाएं हैं और ऊर्जाएं सांकेतिक भाषा में ही बातें करती हैं। तो ये संकेत हैं, इनको आपको समझना है। अब कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको करने होंगे। पहला कि आपके घर में जो आपके पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें हैं, हर घर में होती हैं, आपके घर में भी हैं। तो जो तस्वीरें हैं उन्हें आपको दक्षिण दिशा में लगाना होगा, यानी घर की दक्षिणी दीवार पर लगाना होगा। याद रखें इस बात को, कहीं भी नहीं लगा देना है। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो दक्षिण दिशा में लगाना है। दूसरी बात यह है कि जो पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें हैं उन्हें सही तरह से साफ सुथरी रखना है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों के घर में पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें अलमारी में यूं ही पड़ी हैं, उनमें मकड़ी के जाले तक लग जाते हैं, धूल मिट्टी की परत छा जाती है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, उसे साफ सुथरा रखना है। हो सके तो बाजार से एक पुष्प माला लेकर आनी है और अपने पुरखे पूर्वजों की फोटो तस्वीर पर लगा देनी है। इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने होंगे। आपके घर के जो सबसे छोटे सदस्य हैं यानी बच्चे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, उन बच्चों को आपको उनकी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए देनी है। उन्हें जो भी अच्छा लगता है, जैसे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है और जो आपको ठीक लगे वह उन्हें खाने के लिए देना है आपको। इसी के साथ साथ आपको अपने पितरों के नाम से शाम के समय घर की दक्षिणी दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच नैऋत्य कोण बनता है और यही पितरों की सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना है। दोस्तों, हम आपको जो बातें बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से समझते चलिए और अपने दिमाग में बैठाते चलिए। इन्हें बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। इन बातों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। देखने में आपको लगता होगा कि ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनसे क्या हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि हम जिनके लिए ये उपाय कर रहे हैं वे कोई जीते जागते इंसान नहीं हैं जो उन्हें कोई बड़ा कार्य करके हम प्रसन्न कर लेंगे, उन्हें धन दौलत लुटा देंगे या कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज़ें उठाकर खाने के लिए दे देंगे, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इन सब चीज़ों से ये ऊर्जाएं परे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बन जाती हैं। अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ऊर्जाओं के स्तर पर ही कार्य करना पड़ता है। मानकर चलिए कि आपने भगवान को
चाहे कितने ही स्वादिष्ट भोग लगाकर दे दिए हों, चाहे लड्डू दे दें, चाहे पेड़े दे दें, चाहे कुछ भी बनाकर दे दें, क्या भगवान उस भोग को उठाकर खाते हैं? नहीं। जो प्रसाद आपने भगवान के सामने रखा है वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से तो एक छोटा सा कण भी भगवान उठाकर नहीं खाते हैं, लेकिन तब भी हम मानकर चलते हैं कि वह प्रसाद भगवान ने खा लिया है, कारण कि उस प्रसाद से निकलने वाली ऊर्जा को भगवान ने ग्रहण कर लिया है। भगवान कोई जीते जागते इंसान हमारे तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसमें से उठाकर खाने की उन्हें आवश्यकता है। उनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण ही प्रसाद का लेना माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, पितरों के लिए भी हमें छोटे छोटे कार्य करने से उन कार्यों से जो ऊर्जा निकलती है उसे पितर अवशोषित कर लेते हैं और पितरों का भोजन हो जाता है। पितर संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब सारी बातें दोस्तों यहाँ पर मानने के ऊपर आ जाती हैं। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की एक शिला है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने, अपने मन में पितरों का आवाहन करें, पितरों के लिए धन्यवाद दें, उनसे कहें कि हम आपके बेहद आभारी हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब आपकी देन है और आपकी कृपा से ही हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बोलने से आभार प्रकट होता है और आभार प्रकट करने से ऊर्जाएं बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों आभार ही वह सर्वोत्तम भाव है जो ईश्वर को भी बेहद प्रिय है, ब्रह्मांड को बेहद प्रिय है और पितरों को भी बेहद प्रिय है। तो आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ घर की महिलाएं जब भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ये 2 कार्य और करने हैं। याद रखें कि गाय के लिए जो रोटी निकाल ली है उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला दें। इससे होगा यह कि आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और दरिद्रता बाहर निकलती है। अब दोस्तों, गाय और कुत्ता पितरों का सूचक है। अब आपने गाय को हल्दी मिली हुई रोटी खिला दी तो इससे आपके पितरों के पास यह संदेश पहुंचेगा, यह सूचना पहुंचेगी कि आपको धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो आपके पितर माता लक्ष्मी से आग्रह करेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, विधान तो यही है, वैदिक मान्यताएं यही कहती हैं कि ऊर्जाएं इसी प्रकार कार्य करती हैं। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास ऊर्जाओं को अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होती हैं ऊर्जाएं, फिर आपको वो सब कुछ देती हैं जिसकी आपको हमेशा से कामना रही है। अब इन सब कार्यों को आपको पूरे भाव के साथ करना है। इन कार्यों में आप थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर सकते हैं, कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि धन्यवाद अवश्य दें। इस बात के लिए सिर्फ कुछ मिनट की आवश्यकता है, कुछ सेकंड की आवश्यकता है और आपके मन के भाव की आवश्यकता है। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इन बातों का आप पूरा लाभ भी ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय पितृ देवता लिखना ना भूलें। माता भद्रकाली और पितृ देवता आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।